अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। आप तो जानते हैं कि इस चैनल पर यानी मिफ्ताही चैनल पर हम रोज़ाना सबक आमोज किस्से और सच्चे वाक़यात और बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी मालूमात और बहुत सारा मोटिवेशन आप लोगों को देने की कोशिश करते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का फजल व करम है कि इससे आपको और मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के ईमेल और फ़ोन कॉल इस बात के गवाह है। लेकिन बहुत दिनों से आप लोगों के कमेंट्स और ईमेल में देख रहा हूँ, बहुत सारे भाई बहनों के सवालात बहुत कॉमन होते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे बात कीजिए। मेरा एक बहुत बड़ा मसला है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बात तो नहीं हो पाती, लेकिन जिससे भी बात होती है अक्सर लोग इन बातों में फंसे हुए मुझे नजर आए। क्या कॉमन बात? कि हमारे घर में जिन्नात है, जिन्नात का साया है। एक आमिल, एक बाबा ने मुझे बताया है कि हमारे घर पर चुड़ैलों का साया है, चुड़ैलों का बसेरा है। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हजरत, मैं अपनी तिजारत, अपने कारोबार, अपनी दुकान को लेकर बहुत परेशान हूँ। पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, ग्राहक भी थे, ऑर्डर भी थे, लेकिन अब अचानक दुकान पर मंदी का साया आ गया है। ग्राहक नहीं आ रहे हैं, ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, या कर्जों में डूबता जा रहा हूँ, लोन की किस्तें भर नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने एक आमिल साहब को बताया, तो उन्होंने कहा कि आपके कारोबार को बांध दिया गया है या आपके कारोबार को नज़र लग गई है और आपकी दुकान की या मकान की या घर की बंदिश करनी पड़ेगी। किसी का बच्चा, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की माँ को जिन्नात और भूत का असर हो गया है। ज़रा आप हमें बताएं, कोई अच्छा आमिल है, कोई निकालने वाला है? कोई सालों से इन मसलों में परेशान है, कोई महीनों से, तो कोई जिंदगी भर से परेशान है। और सच में अगर देखा जाए तो इन सब बातों का पूरा 100% इनकार करना भी सही नहीं लगता, क्योंकि हमने और आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जिन पर जिनके असरात होते हैं, जिन पर बाहर के असरात होते हैं। तो जब वो हाजिर होते हैं तो वो फौरन अरबी बोलने लग जाते हैं, हालांकि वो बंदा अरबी नहीं जानता। कोई इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, हालांकि वो इंग्लिश नहीं जानता। कोई मिस्री ज़बान, कोई टर्किश ज़बान, कोई फ्रेंच बोलना शुरू कर देता है, हालांकि उस बंदे को ये सब ज़बानें नहीं आती। लेकिन जब उस पर वो असरात हावी होते हैं या वो हाजिर हो जाते हैं तो वो इस तरह की लैंग्वेज बदल बदल कर बात करना शुरू कर देते हैं और अजीब अजीब बातें करने लग जाते हैं। तो ये सब क्या है? इसकी हकीकत क्या है? क्या जिन्नात और भूत प्रेत के असरात होते भी है? क्या कोई किसी के कारोबार को, किसी के दुकान को, किसी की तिजारत को बांध सकता है, लॉक कर सकता है? क्या घर की, दुकान की बंदिश कराना सही भी है? क्या बदनजरी लगती भी है? क्या वजीफों से और तावीज़ों से कोई फायदा होता है? क्या इस्लाम में, कुरान और हदीस में इन सब बातों का जिक्र है? साइंस तो इन बातों का साफ इनकार करती है। तो फिर इस्लाम में इसकी हकीकत क्या है? क्या सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को या उनके घर वालों को या अल्लाह वालों को या उनके घर वालों को ये सब होता था? ये जिन्नात, भूत के असरात और ये बदनजरी वगैरह, बंदिश वगैरह, ये सब होता था? अगर ये है तो ये क्या है और क्यों है? और अगर नहीं है तो फिर जब हम ये आंखों से देख रहे हैं, क्या ये सब गलत है? या हमारी आंखों का धोखा है? या जो लोग या जिनके घर वाले इन सब चीजों को लेकर परेशान हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? नकली आमिल और असली आमिल का हम कैसे पता लगाएं? यानी ओरिजिनल बाबा और डुप्लीकेट बाबा हम कैसे पहचानें? क्या जो तावीज़ों के और गंडों के पैसे लेते हैं या मोटी मोटी रकम लेकर जिन्नात और भूत निकालने का दावा करते हैं, क्या वो आमिल, वो बाबा झूठे होते हैं? हम इसका पता कैसे लगाएं? कैसे इसकी जांच पड़ताल करें? क्या पैमाना है, क्या मेयार है? ढेर सारा कंफ्यूजन और बहुत ज्यादा कश्मकश इन बातों में और इन कामों में पाया जाता है। और सबसे बुरी बात यह है कि 90% औरतें यानी खवातीन इस वहम और भरम का शिकार रहती हैं। आप देखो ना, जहां भी आप देखो,
किसी बाबा ने अगर ताबीज गंडों की दुकान सजा के रखी है तो वहां पर आपको खवातीन की यानी औरतों की भीड़ आपको हमेशा ज्यादा मिलेगी। और कुछ कुछ जगह पर सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ जगह पर औरतों के ईमान और अकीदे के साथ उनके जिस्मों का भी सौदा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स और ईमेल्स को पढ़ने के बाद और बहुत सारे कॉल्स अटेंड करने के बाद अब मैंने ये फैसला कर लिया है, या यूं कहिए कि मैं फैसला करने पर मजबूर हो गया हूं कि मैं अब इस टॉपिक पर आपको सही जानकारी, सही मालूमात कुरान और हदीस के रोशनी में देने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। और आपको बताऊंगा कि ये सब चीजें जितनी बड़ी करके बताई जाती है ये उतनी बड़ी नहीं है, और इसका इलाज जितना मुश्किल और डिफिकल्ट बताया जाता है उतना मुश्किल भी नहीं है। इसलिए मैंने इन सब चीजों के लिए और इस टॉपिक के लिए एक अलग से चैनल बनाया है, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 2 से 3-4 वीडियो इस बारे में बनाऊं, जिसमें मैं इन सब बातों का, इन सब चीजों का भांडा फोड़ करूंगा, यानी आपको असलियत बताऊंगा। क्योंकि उसकी एक वजह है, एक रीजन है। मैंने बचपन से ऐसी बहुत सारी चीजें देखी है, इसलिए मैं इस टॉपिक पर अच्छी तरीके से रोशनी डाल सकता हूं। और मैंने काफी इसके ऊपर मुताला भी किया है, बहुत सारी मैंने किताबें भी पढ़ी है, और मैंने जिन्नात की हकीकत पर 6 वीडियो बनाए हैं जो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। मैंने इस नए चैनल का नाम रशीद मिफ्ताही वॉइस रखा है। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हूं, आप जल्दी से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन सब बातों का खुलासा और इन सब चीजों से बचने का सही तरीका और उसका इलाज उस चैनल पर आपको वीडियो के जरिए मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। और इस नए चैनल में आप जैसे ही सब्सक्राइब करके आप जाएंगे तो आपको वहां पर एक वेलकम वीडियो मिल जाएगा। आप उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी बताएं। और हर भाई, हर बहन अगर इस बात का वादा करें कि इस नए चैनल का लिंक आप 3 अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को भेजेंगे और 3 आप सब्सक्राइबर आप बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह ये चैनल बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाएगा। और जैसे व्यूज आने लग जाएंगे और अच्छे से व्यूज आने लग जाएंगे तो हमको भी वीडियोस बनाने में मजा आएगा। हम आपके सामने अच्छी अच्छी मालूमात और सही जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि लोग इन सब बातों की तह तक और हकीकत तक पहुंच सके। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आपने इस चैनल को, मिफ्ताही चैनल को प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इस नए चैनल रशीद मिफ्ताही वॉइस को भी आप उतना ही प्यार, उतनी ही मोहब्बत देंगे। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।